आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में भी जानलेवा बना कोहरा, हादसों में 3 की मौत। उत्तराखंड में भी कोहरा जानलेवा बन रहा है। दिशा कम होने के कारण प्रदेश में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट आने वाली 2 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि देहरादून एयरपोर्ट पर दिल्ली, पुणे, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु समेत 8 उड़ानें 1 से 1.5 घंटे विलंब से पहुंची। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा। कई ट्रेनें 1 से 8 घंटे की देरी से संचालित हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी 6 जिलों के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आए बदलाव के कारण पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। शुक्रवार को पंजाब से बिहार तक कोहरे की मोटी परत के कारण कई जगह दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। इससे रेल, सड़क और वायु यातायात प्रभावित हुआ। मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार को हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। इस कारण सुबह और रात के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। युवराज उथप्पा व सोनू सूद की संपत्ति ईडी ने की जब्त। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के अलावा तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती एवं अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बांग्लादेश में फिर हिंसा, हिंदू युवक की हत्या। पिछले वर्ष जुलाई में तत्कालीन शेख हसीना सरकार के विरुद्ध आंदोलन में प्रमुखता से शामिल रहे इकबाल मंच के प्रवक्ता और भारत के मुखर आलोचक शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत के बाद बांग्लादेश में गुरुवार रात फिर हिंसा भड़क उठी। राजधानी ढाका और बंदरगाह शहर चटगांव समेत कई शहरों में हिंसा हुई। चटगांव में प्रदर्शनकारियों ने भारत के सहायक उच्चायुक्त के घर पर पथराव किया। इस निंदा का आरोप लगाकर लोगों ने कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी और बाद में उसका शव पेड़ से बांधकर जला दिया। राजधानी ढाका में कई अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने आग में फंसे पत्रकारों को बचाया। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव निर्धारित हैं। इसके लिए प्रचार शुरू करते वक्त पिछले शुक्रवार को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने हादिया के सिर में गोली मार दी थी। शुरू में उनका एक स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 6 दिन तक जीवन रक्षक प्रणाली में रहने के बाद गुरुवार को उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को उसका शव बांग्लादेश लाया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में गुरुवार रात उनकी मौत की घोषणा की थी। इसके बाद गुरुवार रात ही देश में हिंसा भड़क उठी। देश के प्रथम बड़े दैनिक अखबार प्रथम आली और डेली स्टार के दफ्तरों में भी भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। घर आंगन में खेल रहे भालू गुलदार, जीवन हुआ दुश्वार। उत्तराखंड में वन्य जीवों ने इंसानों का जीवन दुश्वार कर दिया है। अब ये जानवर घर आंगन में टहल रहे हैं। इसकी 3 वानगी सामने आई। उत्तरकाशी में भालू एक घर के आंगन में टहलते नजर आए तो चौकुटिया में गुलदार बुजुर्ग को दरवाजे से घसीट ले गया। वे गंभीर रूप से घायल हैं। हरिद्वार के पथरी में गुलदार पेड़ पर 4 घंटे फंसा रहा। ईपीएफओ नौकरियों में 60 दिन का अंतर ब्रेक नहीं माना जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के नौकरी बदलने और न्यूनतम बीमा राशि से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया। अब अगर 2 नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का भी अंतर है तो उसे भी कर्मचारी की सर्विस को लगाकर माना जाएगा।
शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान पर इंक्रीमेंट नहीं। शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान के वक्त कोई अतिरिक्त इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। पिछले 9 साल से जारी विवाद में सरकार ने आखिरकार इंक्रीमेंट पर स्थिति साफ कर दी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सरकारी कर्मचारी वेतन नियम 2016 में इस बाबत संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। वित्त सचिव के अनुसार पूर्व में अतिरिक्त इंक्रीमेंट पा चुके शिक्षकों से फिलहाल रिकवरी नहीं की जाएगी, लेकिन उनके वेतनमान को नए सिरे से संशोधित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इससे शिक्षकों के वेतन से एक इंक्रीमेंट की कटौती हो जाएगी। चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर इंक्रीमेंट का लाभ ले चुके 5000 शिक्षक इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे शिक्षक, तो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। संघ के पूर्व महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह माजिला ने कहा कि कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल के 3 एसीपी मिलती है। शिक्षकों सिर्फ 2 चयन व प्रोन्नत वेतनमान मिलते हैं। कई बार तो प्रमोशन के बिना ही शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। त्रियोगी नारायण की तर्ज पर 25 वेडिंग डेस्टिनेशन बनेंगे। सेनाओं में महिला अफसरों की भागीदारी बढ़ेगी। परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन करें, तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायिक जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को हटाने और 2 अन्य सवालों के विकल्पों का सही उत्तर मानने को कहा है। साथ ही अभ्यर्थियों के जवाबों का फिर से मूल्यांकन करने और यूपीएससी रेगुलेशन 2022 के अनुसार नई वरीयता सूची प्रकाशित करने का अहम निर्णय दिया है। परीक्षा के अभ्यर्थियों और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला निवासी सूर्यांश तिवारी ने याचिका दायर कर प्रारंभिक परीक्षा के दौरान दी गई सीरीज ए की बुकलेट में शामिल सवालों को चुनौती दी है। न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता से कहा कि विशेषज्ञ की राय को देखते हुए कमीशन की ओर से दिया गया उत्तर गलत था। उम्मीदवारों की आपत्ति वैध पाते हुए याचिका स्वीकार की गई। आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अविजय नेगी ने कहा कि आयोग को मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उस प्रश्न को हटा देना चाहिए था जो प्रतियोगी परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों और कानून की तय स्थिति के अनुरूप है। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा लेने वाले अथॉरिटी की गलती या अस्पष्टता के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के मैदान में कोहरा, पहाड़ पर जल रहे जंगल, तो बारिश नहीं होने से सर्द मौसम में भी धधक रहे हैं जंगल। हरिद्वार, रुड़की और उधमसिंह नगर में शीतलहर का सामना कर रहे लोग। बांग्लादेश में हिंसा, 3 अखबारों के दफ्तर फूंके हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में होगी प्रवासी पंचायतें। पीसीएच प्रारंभिक परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश। डालनवाला थाने पहुंचे सीएम, एसएचओ नहीं गंदगी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डालनवाला पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। सफाई की व्यवस्था बदहाल और एसएचओ मनोज मेनवाल को बहुत देर तक नदारत पाने पर लाइन हाजिर करने का निर्देश दिया। सीएम ने थाने के रजिस्टर खंगाले और मौजूद फरियादियों से बातचीत की। T20 श्रृंखला 3-1 से भारत ने जीती। ट्रैवल एजेंट के पास से 4 करोड़ की नकदी, 313 किलोग्राम चांदी जब्त किया। आज पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की संभावना, तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर आकांक्षी जिला और ब्लॉक के सम्मानित। पेयजल निगम के 4 इंजीनियरों की नौकरी बहाल। कर्मचारी परिषद की मांगें नहीं हो पाई पूरी, सीएस से
से मिले। शिक्षक संघ का मंडलीय अधिवेशन 22 से होगा। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय को मिला समर्थ पोर्टल का नियंत्रण, तो विश्वविद्यालय स्तर से संचालित होंगी प्रवेश परीक्षा सहित अन्य गतिविधियां। कर्मचारियों के नियमितीकरण की कट ऑफ में संशोधन की मांग, तो राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी के नेतृत्व में सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे को ज्ञापन सौंपा। नियमितीकरण के लिए एक ही नीति, एक प्रक्रिया ही न्याय संगत। सवालों से न घबराएं, 2003 के वोट की जानकारी बताएं। प्रदेश में अग्निवीर भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री ने किया अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने बोनस देने की मांग की। एसडीजी की मासिक रैंकिंग में चंपावत जिले का पहला स्थान। रामपुर तिराह कांड में टली सुनवाई अब 23 को होगी। भालू से बचने को दौड़ी महिलाएं घायल। तुंगनाथ घाटी की ग्राम पंचायत सारी के अंतर्गत दिलमी गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। भालू से बचने के लिए महिला दौड़ी तो वह घर की ओर भागी और गिरकर घायल हो गई। वहीं गोपेश्वर में बंड क्षेत्र के लोहा गांव में घास लेने जंगल गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला जान बचाकर दौड़ी और खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि वह खाई में एक पेड़ पर अटक गई। वही खबर है, पोखरी या चमोली से भालू ने गौशाला तोड़कर 3 गायों को मार डाला। चकुटिया से खबर है, तेंदुए ने व्यक्ति पर हमला कर किया घायल। तो चकुटिया क्षेत्र में तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल को क्षेत्र के लोग उप जिला चिकित्सालय चकुटिया लाए। दिल्ली में प्रदूषण के कारण बिगड़ी हरक सिंह की तबीयत, तो देहरादून में अस्पताल पहुंचकर लिया प्राथमिक उपचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली से लौटने के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य समस्या के चलते देहरादून के अरिहंत अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण देहरादून पहुंचते ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। रेलवे प्रभावितों ने कार्यालय पर ताला गेट पर लगाया जाम। गंगोत्री में जमी भागीरथी, तो गंगोत्री धाम में इन दिनों तापमान -11 से 20 डिग्री तक जा रहा है। इस कारण भागीरथी सहित केदार गंगा पूरी तरह जम गई है। शीतकालीन यात्रा पर पहुंच रहे तीर्थयात्री। अवैध खनन करने के मामले में सुनवाई 31 को। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी एसएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो लेखपाल के 7,994 पद और भर्ती निकाले, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर के पदों पर 156 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया ऑप्टेल में 149 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 764 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 64 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 21 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 24 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री के औचक दौरे से अफरा तफरी, पुलिस को दी हिदायत। तो सूचना पर एसएसपी पहुंच गए थाने, लेकिन एसएचओ नहीं। सीएम ने सीसीटीएनएस के कार्यों का भी लिया जायजा। विश्वविद्यालय कॉलेज में कुत्तों का प्रवेश रोके। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मजदूर झुलसा हुआ धमाका, सहमे क्षेत्र के लोग। चंद्रबनी रोड स्थित सेवला कलां में शुक्रवार को निर्माणाधीन मकान में लोहे की रिंग लेकर जा रहा मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इससे अचानक तेज धमाका हुआ और आसपास खलबली मच गई। धमाका इतनी तेज था कि मकानों के लिंटर और दीवार से सीमेंट तक उखड़ गए।
साथ ही आसपास के 4 घरों में बिजली के उपकरण फूंक गए। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चंद्रबनी स्थित सेवला कला में शुक्रवार को संजय के घर में दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। सुबह के समय मजदूर लोहे की रिंग लेकर जा रहा था, तभी अचानक रिंग घर के ऊपर से गुजर रही पिटकुल की 1.32 लाख केवी की हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। इससे तेज धमाका हुआ और मजदूर बुरी तरह से झुलस गया। धमाके से आसपास का क्षेत्र भी दहल गया और लोग सहम गए। बाल बच्ची कपड़े धो रही युवती तो हाई टेंशन लाइन की रिंग टकराने से जब हादसा हुआ तो सुरेंद्र के घर पर युवती कपड़ा धो रही थी, बाकी सब लोग घर में नहीं थे। सुरेंद्र ने बताया कि धमाका हुआ तो बेटी कपड़े धो रही थी। गनीमत रही कि बेटी मशीन से कुछ दूरी पर थी। धमाका होते ही घर के ऊपर उपकरणों से तेज आवाज़ आई। जिस जगह युवती थी वहाँ भी लेंटर से सीमेंट गिरा। हाई टेंशन लाइन के नीचे घर हर वक्त लगता है डर। कई बार दिए गए नोटिस लेकिन नहीं हुआ असर। ट्रेकिंग का संतरा देवी मंदिर पहुंचे ऋतिक, किए दर्शन। अभिनेता ऋतिक रोशन ने बृहस्पतिवार को देहरादून में पहाड़ों पर ट्रैकिंग की। इसके बाद वे संतरा देवी मंदिर में पहुंचे और दर्शन किए। अभिनेता को देखते ही लोगों ने उनके साथ खूब सेल्फी ली। बृहस्पतिवार को ऋतिक रोशन स्टिक लेकर पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए निकले। ट्रैकिंग करते हुए वह दून से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ पर स्थित संतरा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रैकिंग से मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। ऑपरेशन के समय रखें ध्यान, चश्मे के नंबर बढ़ने से नहीं होंगे परेशान। यूपीएससी में कणिका को देश में 152वीं रैंक। तो ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी की कणिका नेगी ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में देश भर में 152वीं रैंक हासिल की। बच्चों ने मनाया क्रिसमस और नए वर्ष का जश्न। तो द पेस्टल वीड स्कूल में बच्चों को गिफ्ट देते सेंटा। पुलिस क्रिकेट में देहरादून बना चैंपियन। विशेषज्ञों ने सतत तकनीक पर किया मंथन। सेवा नृत्य गुरु जी की विभाग की बैठक में लग रही हाजिरी। शिक्षा विभाग की बैठक में निर्धारित शिक्षकों की भी दर्ज कर दी उपस्थिति। पदोन्नति न होने से शिक्षकों में रोष आंदोलन की दी चेतावनी। बस में उड़ाए दुल्हन के जेवरात, 5 संदिग्धों पर जताया शक। हरिपुर नवादा क्षेत्र में 8 दिन से पानी की समस्या, लोगों में आक्रोश। दीवार के पास जाली लगाने का किया विरोध। आईएसबीटी मॉल में सिनेमा फिर शुरू। भालू का हमला, महिला के सिर पर आए 82 टाँके। बाल श्रम कराने के दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सीओ से लेकर बीओ तक की कुर्सियां खाली। तो चमोली जिले में शिक्षा अधिकारियों की कमी, 21 पद पर सिर्फ 7 ही तैनात हैं। 20 वर्षों बाद मां चंडिका की महाबन्याथ दीवारा यात्रा शुरू हुई। खांसी जुकाम और वायरल से मरीज बढ़े। नीति आयोग के मानकों पर खरे उतरे जिले नवाजे। जोखिम कार्य वाले मजदूरों का डाटाबेस बनेगा। समर्थ पोर्टल की जिम्मेदारी राज्य के विश्वविद्यालयों को। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन भी टैक्स के दायरे में आएंगे। शिक्षा मित्रों को भी दिया जाए बोनस। कोहरे शीतलहर का डबल अटैक, हरिद्वार से रुड़की तक ठिठुरे लोग। भगवानपुर में हुए हादसे में 2 युवकों की मौत, तीसरा गंभीर। शहर में कोहरा, देहात में नहीं निकली धूप।
ट्रक में खनन सामग्री भरते समय हादसे में मजदूर मरा। तो 19 वर्षीय मजदूर के ऊपर अचानक ट्रक का डाला गिर गया। छोटी नहर की पटरी से हटाया गया अतिक्रमण। हरिद्वार ने पुलिस क्रिकेट में झटके 5 अवार्ड। शादी से इनकार करने पर युवती की अश्लील तस्वीरें वायरल कर डाली। तो शादी से इनकार करने पर देवबंद के युवक ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी। आरोपी शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। बुजुर्ग महिला को घर में घुसकर पीटा। गौशाला में भी तोड़फोड़ की। दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। अचानक कोतवाली पहुंचे धामी नदारत कोतवाल लाइन हाजिर। अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण की सुविधा उच्च गुणवत्ता की हो। रेंजर्स ग्राउंड में आज से सहकारिता मेला लगेगा। हरिद्वार बार के लिए 95% मतदाता मतों की गिनती आज। बाल रोग विशेषज्ञ की छुट्टी गए 40 बच्चे बिना इलाज लौटे। दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सफाई बंद हुई। विधायकों से मिले नर्सिंग बेरोजगार सौंपा ज्ञापन। देहरादून पुलिस ने दूसरी बार जीता क्रिकेट का खिताब। हरीश रावत का मसूरी में धरना, मंत्री जोशी ने बताया बेरोजगार। तो माल रोड पर बैठने वाले पटरी व्यवसायियों के अनियंत्र विस्थापन में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को मसूरी में धरना प्रदर्शन दिया। कार्निवाल में सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। पत्थर फेंकने वालों से नाराज नहीं, भाईचारे बना रहे। पहचान पत्र बनवाने के नाम पर पूर्व बैंककर्मी से ठगी। चयन या प्रोन्नत वेतनमान के समय नहीं मिलेगी शिक्षकों को वेतन वृद्धि। राज्य विश्वविद्यालयों को मिला समर्थ पोर्टल का पूर्ण नियंत्रण। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण अप्रैल 2028 तक पूरा होगा। 9 वर्ष पर वन्य जीवों को न हो परेशानी, ड्रोन करेगा निगरानी। केदार घाटी में सहधारा की तर्ज पर बनेगा हेलीपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद में जमीन पर लिटाकर कर दिया उपचार। पौड़ी से खबर है, प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की वानगी उस समय देखने को मिली जब एक मरीज को उपचार जमीन पर लेटाकर किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गृह जनपद पौड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसेण में मरीज को बेड उपलब्ध नहीं हो पाया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन उठने वाले सवालों के बीच अब अस्पताल प्रशासन सफाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर का आकार बेड से बड़ा था। कुछ देर के लिए मरीज को स्ट्रेचर सहित जमीन पर रखा गया। हालांकि सीएमओ ने इसका संज्ञान लेते हुए अस्पताल के प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। शराब परोसने पर 25,000 का अर्थदंड। तो पौड़ी से खबर आई है, मरोड़ा की ग्राम प्रधान बिरमा रावत की पहल, हुड़दंग मचाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। मनरेगा का नाम बदलने पर 27 को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कैंट क्षेत्र में एमडीडीए ने बदला पार्कों का स्वरूप, किया सुंदरीकरण। रिटायर बैंककर्मी से 10 लाख की साइबर ठगी। तो देहरादून से खबर आई है, डिजिटल अरेस्ट कर 47 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार किया। चलती बस में चोरों ने दंपति के सूटकेस से उड़ाए लाखों के गहने। बिल्डर शाश्वत व पत्नी साक्षी समेत 3 पर केस दर्ज किया। राज्य निगम कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार से सकारात्मक संकेत। तो नियमितीकरण को लेकर हाई पावर कमेटी से निर्णय का भरोसा। तो राज्य निगम कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी के नेतृत्व में सचिवालय में सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे से मुलाकात कर कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए। सचिव ने नियमितीकरण को लेकर हाई पावर कमेटी से शीघ्र निर्णय का भरोसा दिया है। संविदा और उपनल कर्मचारियों के लिए अलग नियमों पर रार भेदभाव का आरोप। तो संघ ने सरकार पर असमान मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। वर्षवार भर्ती की मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करेंगे नर्सिंग बेरोजगार। 24 तक हर हाल में पूरी करें विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारी।
कॉर्बेट में 8 वर्ष बाद हाथी सफारी फिर शुरू हुआ। बीडीसी बैठक में उठे मार्गों की बदहाली, बिजली के झूलते तारों से संबंधित मुद्दे। 20 वर्ष से वनवास झेल रहा कोटी कॉलोनी में बना बॉटनिकल गार्डन। 18 वर्ष बाद भी विद्यालय भवन का नहीं खुला तालाब बना खंडहर। तो नई टिहरी से खबर आई है, कोरदी तल्ला के प्राथमिक विद्यालय में अब तक शुरू नहीं हो पाई कक्षाएं। जिले भर में 54 माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों ने बनाए उत्कृष्ट मॉडल। अवैध शराब को सार्वजनिक स्थल पर किया नष्ट। फर्जी आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से बनाए स्थायी निवास। मुक्तेश्वर से ज़्यादा ठिठुरन हल्द्वानी में पारा 14 डिग्री। बागेश्वर के पांडे परिसर में पानी की टंकी में लगी आग। कुमाऊं के अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक 29 को हाई कोर्ट में तलब। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली से कोर्ट खपा एडी माध्यमिक तलब। तो शक्ति विकलांगता प्रमाण पत्रों से विभाग के अपात्र अभ्यर्थियों के लाभ देने का मामला। ऋतिक रोशन ने दून में की ट्रैकिंग। रुड़की में मतदाता सूची सत्यापन में तेजी लाने के लिए खुद सड़क पर उतरे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। नंदागौरा में आवेदन के लिए भाग दौड़। तो वो योजना में बच्ची के 12वीं पास करने पर 51,000 रुपये मिलते हैं। दून में कोहरा ठिठुरन बढ़ी, 2.2 डिग्री गिरा पारा। नैनीताल में होटल बुकिंग के नाम पर ना हो जाए धोखा। विधायक के खाते में गई राशि की होगी रिकवरी। वेतन न मिलने से सफाई कर्मियों ने फिर की हड़ताल। तो देहरादून से खबर आई है, रात में गड्ढा करेंगे तो सुबह तक भरना होगा। वकील के बेटे ने पिस्तौल से सिर में गोली मारकर दी जान। बीएचएल ने 50वीं स्वदेशी सुपर रैपिड गन माउंट नौसेना को समर्पित की। एक हफ्ते पहले नोटिस दिया नहीं, अतिक्रमण हटाया, अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। आज और कल कड़ाई की ठंड को रहें तैयार। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता में देहरादून चैंपियन रहा। सरकार ने भेजा धन, स्कूलों ने दिखाई कंजूसी। झंडा हटाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस को दी तहरीर। शादी नहीं करने पर असली तस्वीरें की वायरल। युवक पर किशोरी को ले जाने का आरोप। स्मैक सहित एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। शांति कुंज के साधकों ने 70 लाख वर्ग फीट में तैयार कर दिया नगर। स्थानीय लोगों को लोकल आईडी दिखाने पर मिलेगा नैनीताल में प्रवेश। सर्दी में व्यवस्थाओं की छुट्टी कपकपी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शुरू हुई हाथी सफारी। स्कूलों में नियमों की छुट्टी करने के बाद बज गई खतरे की घंटी। तो 3:40 की जगह 3 बजे ही विद्यालय बंद। सीईओ ने 17 शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश दिए। तो रामनगर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को स्कूल की छुट्टी समय से पहले करना भारी पड़ गया। शुक्रवार को सीईओ के निरीक्षण के दौरान मामला सामने आया। सीईओ ने दोनों विद्यालय के 17 शिक्षकों व लिपिक का वेतन रोकने के आदेश दिए। कोटाबाग में कार में फायरिंग की सूचना से मची अफरा तफरी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए दिए गलत मोबाइल और आधार नंबर। नैनीताल का बलिया नाला हल्द्वानी के लिए मुसीबत। अक्षत के गोल की बदौलत शिवालिक स्कूल फाइनल में। मेले में 58 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार। खींच ले गया तेंदुआ फिर भी बचे चंदन। तो चौखुटिया से खबर आई है, चौखुटिया में भाई मुंह गर्दन सिर पर पंजा मारकर जख्मी किया। कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले पूर्व सैनिक जी। तो बागेश्वर से खबर आई है, सीएम 22 को अल्मोड़ा में खेल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। पर्यटन विभाग की वॉल पेंटिंग बदहाल। पूर्णागिरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए वित्तीय स्वीकृति मिली। जंगल गई महिलाओं को दिखा तेंदुआ, पटाखे फोड़कर भगाया।
तराई में कोहरे की चादर ने थामी रफ्तार। धुंध से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वाहन चालकों को जलानी पड़ी हेडलाइट। दिल्ली पंतनगर के बीच दोनों उड़ानें हुई रद्द। टास्क के जाल में फंसा गवा दिए 4.50 लाख। होली में भीड़ बढ़ने पर रविग्राम में खड़े होंगे वाहन, तो एसडीएम ने शीतकालीन पर्यटन के लिए लोगों के साथ बैठक की। भालू से बचने को भागी महिला खाई में गिर पेड़ पर अटकी। भोजन की तलाश में बच्चों के साथ घर में घुसा भालू। 148 दैनिक और नियत वेतनभोगी कर्मियों के प्रकरण पर कमेटी गठित। न्यूनतम वेतन और समय समय पर महंगाई भत्ता हरित करने के निर्देश पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई। मेधावी छात्रवृत्ति के लिए 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ, तो छत्तीसगढ़ टिहरी से खबर आई है। वायुसेना में टिहरी के अक्षत बने फाइटर पायलट।